नमस्कार साथियों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यू का एपिसोड 15 आज पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो होंगे वह 141 से 150 तक होंगे। इससे पहले के एपिसोड देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इन ह्यूमन हार्ट इम्पल्सेस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें जो इम्पल्स ओरिजिनेट होती हैं वह कहाँ से होती हैं। ऑप्शन ए एसे नोड, ऑप्शन बी ए बी नोड, ऑप्शन सी पुरकिंजे फाइबर, ऑप्शन डी बंडल ऑफ हिज। देखिए, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें जो इम्पल्स ओरिजिनेट होती हैं वह होती हैं ऐसे नोड से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो ऐसे नोड होता है इसको साइनोएट्रियल नोड कहते हैं और यह कहाँ पर पाया जाता है? राइट एट्रियम में। ये ऐसे नोड है और ये राइट एट्रियम में सुपेरियर वीना कावा की ओपनिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे नोड जो होता है यह इम्पल्स ओरिजिनेट करता है और ए बी नोड जो होता है ये ए बी नोड है और इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। अगर ऐसे नोड जो होता है यह इम्पल्स ओरिजिनेट करने में अनेबल होता है उस समय इम्पल्स कौन ओरिजिनेट करता है? ए बी नोड। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है जब ऐसे नोड काम नहीं करता है उस समय ए बी नोड इम्पल्स ओरिजिनेट करता है। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऐसे नोड अनेबल टू ओरिजिनेट इम्पल्सेस देन विच स्ट्रक्चर एक्ट एज ए सेकेंडरी पेसमेकर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर जो ऐसे नोड होता है यह अनेबल हो जाए ओरिजिनेट इम्पल्सेस, अगर यह अनेबल हो जाए इम्पल्स को ओरिजिनेट करने में, तो फिर कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेकेंडरी पेसमेकर का काम करता है? ऑप्शन ए बंडल ऑफ हिज, ऑप्शन बी ए बी नोड, ऑप्शन सी पुरकिंजे फाइबर, ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए, जो ऐसे नोड होता है अगर यह इनेबल हो जाता है इम्पल्स ओरिजिनेट करने में, तो जो सेकेंडरी पेसमेकर का काम करता है वो कौन सा होता है? ए बी नोड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ए बी नोड जो होता है यह इम्पल्स ओरिजिनेट करता है जब ऐसे नोड अनेबल होता है तब। लेकिन जो ऐसे नोड होता है इसकी कंडक्शन पावर जो होती है वह ज़्यादा होती है। ए बी नोड की कंपेरिजन में जो ऐसे नोड होता है यह लगभग 100 बीट पर मिनट में इम्पल्स ओरिजिनेट कर सकता है। लेकिन जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है यह इम्पल्स ओरिजिनेट करता है 40 से 60 की स्पीड में। इसकी जो कंडक्शन स्पीड होती है वह थोड़ी स्लो होती है। अगर ऐसे नोड ओरिजिनेट अगर इम्पल्स नहीं करता है तो सेकेंडरी पेसमेकर का काम करता है ए बी नोड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल होता है वह कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ऑप्शन ए ऐसे नोड, ऑप्शन बी ए बी नोड, ऑप्शन सी पुरकिंजे फाइबर, ऑप्शन डी मिट्रल वाल्व। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल होता है वह कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ए बी नोड से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ए बी नोड होता है और ये जो है ये ए बी बंडल होती हैं। इन्हीं को ए बी बंडल कहते हैं, ए बी बंडल कहते हैं और इन्हीं को बंडल ऑफ हिज भी कहते हैं। जो बंडल ऑफ हिज होती हैं इन्हीं को ए बी बंडल कहते हैं और इन्हीं को एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कहते हैं। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ए बी नोड से। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। बंडल ऑफ हिज जो होती हैं यह राइट साइड राइट बंडल ब्रांच में डिवाइड हो जाती हैं और लेफ्ट साइड लेफ्ट बंडल ब्रांच में डिवाइड हो जाती हैं। और दोनों साइड ये होती हैं पुरकिंजे फाइबर। ये पुरकिंजे फाइबर, इस तरफ ये पुरकिंजे फाइबर होती हैं और ये पुरकिंजे फाइबर होती हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इम्पल्सेस जो होती हैं सबसे पहले ऐसे नोड से ओरिजिनेट होती हैं और ऐसे नोड के बाद ए बी नोड से ओरिजिनेट होती हैं। अगर ऐसे नोड अनेबल होता है ओरिजिनेट करने में तो फिर ए बी नोड जो होता है यह इम्पल्स ओरिजिनेट करता है। इसके द्वारा ए बी बंडल जो होती है वहाँ से होती हुई लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच में डिवाइड हो जाती हैं और इसी के साथ पूरे
जो हार्ट होता है उसमें कंडक्शन का सिस्टम होता है, जो इम्पल्स होती है वो पूरे सिस्टम में ट्रांसमिट होती हैं पूरे हार्ट में। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट हार्ट साउंड लव इज हियर्ड ड्यू टू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है लव जिसे कहते हैं, यह किस की वजह से सुनाई देता है। ऑप्शन ए क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ऑप्शन बी ओपनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ऑप्शन सी क्लोजर ऑफ ऑरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व, ऑप्शन डी ओपनिंग ऑफ ऑरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व। देखिए जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, कोई भी हार्ट साउंड होती है वह कब प्रोड्यूस होती है, जो वाल्व होते हैं उनके क्लोज होने पर प्रोड्यूस होती हैं। तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है जिसे लव कहते हैं, यह किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं, क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं इनके क्लोज होने पर लव साउंड प्रोड्यूस होता है, जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है। तो क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड हार्ट साउंड डव इज हियर्ड ड्यू टू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फर्स्ट हार्ट साउंड जिसे लव कहते हैं, और इसमें पूछा गया है सेकेंड हार्ट साउंड जिसे डव कहते हैं, इज हियर्ड ड्यू टू किस वजह से प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन ए क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ऑप्शन बी ओपनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ऑप्शन सी क्लोजर ऑफ ऑरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व, ऑप्शन डी ओपनिंग ऑफ ऑरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व। देखिए जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है जिसे लव कहते हैं वह कब प्रोड्यूस होता है, क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो सेकेंड हार्ट साउंड डव होता है यह कब सुनाई देता है, तो ये होता है क्लोजर ऑफ ऑरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है वह एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वाल्व होते हैं उनके क्लोज होने पर प्रोड्यूस होता है, और जो सेकेंड हार्ट साउंड जिसे डव कहते हैं ये कब प्रोड्यूस होता है, ऑरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व के क्लोज होने पर। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द एबी नोड इज सिचुएटेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एबी नोड होता है जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, यह कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन ए इन द वॉल ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑप्शन बी इन द वॉल ऑफ एट्रियल सेप्टम, ऑप्शन सी इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑप्शन डी इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। देखिए जो एबी नोड होता है जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, यह कहाँ पर पाया जाता है, इन द वॉल ऑफ एट्रियल सेप्टम। जो एट्रियम होता है, राइट एट्रियम, उसके सेप्टम में जो वॉल होती है उसमें एबी नोड पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन्स इन एन अडल्ट आर रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होती हैं एक अडल्ट में, वह रेस्पेक्टिवली यानी क्रम से किस तरीके की होती हैं। ऑप्शन ए 2 and 4, ऑप्शन बी 4 and 2, ऑप्शन सी 2 and 2, ऑप्शन डी 4 and 4। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो होती हैं एक अडल्ट में क्रम से कैसी होती हैं। तो सबसे पहले आर्टरी और उसके बाद वेन जो होती हैं ये क्रम से किस तरीके की होती हैं। जो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं ये होती हैं 2, और जो पल्मोनरी वेन होती हैं, तो एंड लगा के पल्मोनरी वेन जो होती हैं ये होती हैं 4। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। यह क्रम से पल्मोनरी आर्टरी 2 और पल्मोनरी वेन जो होती हैं वह 4 होती हैं, 4 होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है यह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाल्व गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ ऑरोटा इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ओपनिंग होती है ऑरोटा की उसके बीच में जो गार्ड की तरह काम करता है कौन सा वाल्व होता है। ऑप्शन ए मिट्रल वाल्व, ऑप्शन बी ऑरोटिक वाल्व, ऑप्शन सी कार्डियक वाल्व, ऑप्शन डी कोरोनरी वाल्व। देखिए
जो ऑरोटिक ओपनिंग होती है, ऑरोटा की ओपनिंग जो होती है, वहाँ पर जो वाल्व पाया जाता है वो होता है ऑरोटिक वाल्व। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो मिट्रल वाल्व होता है यह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, और जो ऑरोटिक वाल्व होता है यह ऑरोटा की ओपनिंग में पाया जाता है। तो ऑप्शन ऑरोटा, जहाँ पर ऑरोटा में पाया जाता है ऑरोटिक वाल्व, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड वेसल विच सप्लाई द हार्ट इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह ब्लड वेसल जो हार्ट के लिए सप्लाई करती है कौन सी होती है। ऑप्शन ए पल्मोनरी, ऑप्शन बी कोरोनरी, ऑप्शन सी कार्डियक, ऑप्शन डी रीनल। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हार्ट के लिए जो ब्लड वेसल सप्लाई करती है वह कौन सी होती है। तो हार्ट के लिए जो ब्लड वेसल सप्लाई करती है वह होती है कोरोनरी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो कोरोनरी आर्टरी होती है यह हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई करती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोरोनरी आर्टरी जो होती है यह जो ये असेंडिंग अरोटा है और यहाँ से कोरोनरी आर्टरी निकलती है। राइट साइड जो निकलती है राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, और लेफ्ट साइड जो निकलती है वह लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है। और यह कहाँ से निकलती है, जो असेंडिंग अरोटा होता है वहाँ से निकलती है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी हार्ट के लिए सप्लाई करती है, और यह टोटल कार्डियक आउटपुट जो होता है उसका 5% ब्लड रिसीव करती है। जो पल्मोनरी होती है यह लंग्स के लिए सप्लाई करती है, और जो रीनल होती है यह किडनी के लिए सप्लाई करती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड रिसीव्ड बाई कोरोनरी आर्टरी टू सप्लाई हार्ट इज अबाउट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कोरोनरी आर्टरी ब्लड रिसीव करती है, सप्लाई करती है हार्ट के लिए, तो वह परसेंटेज में लगभग कितना रिसीव करती है कार्डियक आउटपुट का। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 1%, ऑप्शन डी 20%। देखिए जो कोरोनरी आर्टरी होती है यह हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई करती है, और यह परसेंटेज में जो टोटल कार्डियक आउटपुट होता है उसका 5% रिसीव करती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो कोरोनरी आर्टरी होती है यह टोटल कार्डियक आउटपुट का 5% हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई करती है। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।